जिम में 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद लगता है कि यार बिस्तर पकड़ लेना चाहिए, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, पूरे दिन में आलस आता रहता है। और आप भी सोच रहे हो कि नेचुरल तरीके से एनर्जी और स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल, नेचुरल और 100% इफेक्टिव तरीके जो आपकी एनर्जी लेवल्स को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। अब इसे हम देखेंगे 3 पार्ट। पहला पार्ट आता है हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स, और इसके अंदर आती है हमारी सिर्फ 2 चीजें। पहली आती है रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे कि कम से कम 80 से 90% जनता बचती है। अब रेगुलर वर्कआउट में आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों एक साथ में करनी है। आप किसी एक चीज को लेकर नहीं चल सकते। सिर्फ कार्डियो करके आप स्टेमिना बढ़ा लोगे, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, आप रनिंग करते हो, ठीक है, आप इस चीज से क्या होगा कि आप अपना स्टेमिना बढ़ा लोगे, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो मसल बिल्डिंग है, वो किससे होगी? वो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी ज़रूरी जितना कार्डियो है, और कार्डियो को भी आप नहीं छोड़ सकते। यानी कि इसका मतलब है कि दोनों को साथ में लेकर कुछ चलना होगा। कॉम्बो इज़ अ गेम चेंजर। आपको 45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, और लगभग आप 15 से 20 मिनट का हाई इंटेंसिटी आप कार्डियो कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। प्रॉपर स्लीप। अब आप 1 घंटा वर्कआउट तो करके आ जाती हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि रिकवरी जो होती है वो स्लीप से ही होती है। आप कितनी भी डाइट ले लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, लेकिन रिकवरी आपकी स्लीप ही करे। आपने देखा होगा जब भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है या कोई भी इंजरी होती है, तो डॉक्टर कहता है आप रेस्ट करो। आपको दवाई भी इस तरीके से देता है कि आप रेस्ट करो ताकि वो रिकवर हो पाए। तो यार ये भी तो एक तरह का स्ट्रेस डाला है हमने मसल पे। अगर वो मसल पे जो स्ट्रेस गया है, वो जो मसल टूटी हुई है, वो रिकवर कैसे होंगी? वो स्लीप से ही रिकवर होंगी। अब 5-6 घंटे की नींद आप अगर लेते हो तो वो ये शॉर्ट टर्म में फिर भी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये रिकवर नहीं करेगी, जिसमें कि आपका अच्छे से फैट लॉस भी नहीं होगा और आपका जो मसल सोरनेस है वो भी कम नहीं होगा। तो बेटर है आप टारगेट करो कम से कम 7 आवर्स, यानी तो कम से कम 6.5 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है रिकवरी। और अब आता है हमारा अगला पार्ट 2, जिसमें की होगा हमारा, सॉरी मेरा मार्केट थोड़ा सा कम चल रहा है, डाइट फॉर एनर्जी। अब डाइट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें एनर्जी देंगे, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अब कौन से होते हैं आप देख लेते हैं एक बार। ब्राउन राइस, ठीक है, ओट्स, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाते हैं हमारे, ये आपको स्टेडी एनर्जी देते हैं, आपको क्रैश नहीं करते। अगर पूरे दिन में आपको एनर्जी चाहिए होती है, सबसे बेस्ट सोर्स है कार्ब्स का, अगर आप ये सब अपना कंज्यूम करते हो एनर्जी के लिए। दूसरा हमारा जो फूड आता है, फूड्स हमारा जो कैटेगरी आती है डाइट के लिए, वो आती है आपका फेवरेट मसल बनाने के लिए, जो कि है प्रोटीन। अब प्रोटीन के फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, जितने भी जिसमें सारे हमारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, वो है हमारा सबसे पहले चिकन, एग्स, पनीर। ये आपको मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में हेल्प करेंगे। तीसरा हमारा डाइट के लिए हम जो देखेंगे वो है 3rd नंबर पे मैं रखूंगा, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इतनी डाइट कंज्यूम करोगे, लेकिन ये इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है हाइड्रेशन। पानी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारी डाइट है, ठीक है। हाइड्रेशन आप कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। इतना तो आपका हो ही जाता है। 2.5-3 लीटर तो बंदा जो बिना जो जिम नहीं करता वो भी पी लेता है। आप तो फिर भी वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हो। ये बात दिमाग पे अपने गांठ बांध लेना कि डिहाइड्रेशन इज इक्वल टू स्टैमिना। चौथा एलिमेंट रखेंगे अपनी डाइट में, वो होगा हमारा नेचुरल बूस्टर्स। नेचुरल बूस्टर्स जैसे बीटरूट जूस, नट्स, बनाना, आमंड्स, वॉलनट्स, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देंगे और आपको जिम में भी हेल्प करेंगे और आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेंगे। और अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो है हमारा माइंड एंड बॉडी बैलेंस। आप सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रेन मत करो, अपने माइंड को भी ट्रेन करना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी को। जितना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे। आप मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग अपनी बालकनी वगैरह में या पार्क्स में स्लो वॉक कर सकते हो। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग जैसे करते हैं,
ये सुबह सुबह आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है माइंड को। इस तरह की एक्टिविटीज आपके माइंड को बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स करती हैं, जिससे कि आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। तो भाई ये थे नेचुरल तरीके से स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाने के 3 गोल्डन रूल्स। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या इस वीडियो में देखा। सबसे पहला था हमारा वर्कआउट और कार्डियो, आपको साथ में लेके चलना है, कॉम्बो ही गेम चेंजर है, कोई एक चीज काम नहीं करेगी। दूसरा था हमारा क्लीन डाइट और हाइड्रेशन, ठीक है। और तीसरा था हमारा प्रॉपर स्लीप, 6-7 घंटे की स्लीप, और साथ में आपका मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग, स्लो मॉर्निंग वॉक्स, ठीक है, जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा। इन सभी को फॉलो करो और एक हफ्ते में ही आप डिफरेंस फील करोगे। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि नेचुरल तरीके से स्टैमिना और एनर्जी कैसे बूस्ट करते हैं। भैया अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ सबसे पहली हैबिट आप कौन सी स्टार्ट करने वाले। फिट रहो, स्ट्रांग रहो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।